प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद लगातार इस वक्त लक्षद्वीप को ही सर्च किया जा रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल लक्षद्वीप में घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं और कैसे जा सकते हैं। छुट्टी बिताने के लिए कहां कहां ठहरना सही रहेगा, वहां की परंपरागत डिश यानी ट्रेडिशनल डिश क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो कैसे और किस तरीके से वहां की यात्रा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप की आबादी से। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की आबादी है 64,429 लोगों की। 93% से ज्यादा आबादी लक्षद्वीप के मूल निवासी की है। लोगों का वहां का जो मुख्य व्यवसाय है वो है मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना। पर्यटन वहां का एक उभरता हुआ उद्योग है। नियम बहुत सारे हैं। नियमों के मुताबिक हर उस व्यक्ति को लक्षद्वीप में एंट्री करने के लिए परमिट लेना होगा जो लक्षद्वीप का मूल निवासी नहीं है, यानी वो उस 93% में से एक नहीं है तो उसे परमिट लेना होगा। लक्षद्वीप पर्यटन वेबसाइट के मुताबिक इसका कारण वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करना। ये परमिट भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों पर समान रूप से लागू होता है। तो परमिट के लिए आवेदन कैसे करना है? आप लक्षद्वीप के परमिट के लिए 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन प्रोसेस। सबसे पहले ऑनलाइन प्रोसेस की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय सबसे पहले आपको ई परमिट के पोर्टल यानी epermit.utl.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर आपको एक अकाउंट बनाना होगा और जो जरूरी डिटेल्स हैं वो फॉर्म भरना होगा। द्वीप और यात्रा की तारीखें आपको चुननी होंगी और जरूरी दस्तावेज भी यानी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो अपलोड करने होंगे। फीस कितनी होगी? इस फॉर्म को भरने की फीस है 50 रुपए भारतीयों के लिए। इस प्रक्रिया के बाद आपको ईमेल के जरिए यात्रा से 15 दिन पहले आपका परमिट आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए क्या करना है? ऑफलाइन के बहुत सारे नियम हैं। ऑफलाइन के लिए लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट www.lakshadweeptourist से आवेदन पत्र डाउनलोड करिए या कवरत्ती में जिला कलेक्टर के कार्यालय से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। विवरण भरने और दस्तावेज मिलाने के बाद उन्हें कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा। दूसरी प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि ऑफलाइन प्रोसीजर होता है। तो किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैध आईडी प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइवर का लाइसेंस, यात्रा का प्रमाण, उड़ान टिकट या नाव आरक्षण विवरण जिससे भी आप जाना चाह रहे हैं, होटल बुकिंग की पुष्टि, अगर किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो ये भी जरूरी है। किसको इस परमिट में छूट मिलती है? लैकाडिव, मिनिकॉय और अमीन देवी द्वीप समूह। नियम यहाँ के हैं। 1967 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो इन द्वीपों का मूल निवासी नहीं है उनको प्रवेश के लिए परमिट लेना जरूरी है। यानी इन द्वीपों पर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, केवल इन द्वीपों पर काम करने वाले या आने वाले सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को ही इसमें छूट दी गई है। तो 50 रुपए की परमिट फॉर्म के लिए 7 दिन का प्रोसेस है। ये भी जान लीजिए, लक्षद्वीप के निवासी और सरकारी अधिकारियों को छोड़कर सभी को एंट्री परमिट की जरूरत होती है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी। जानकारी कहती है प्रत्येक व्यक्ति जो लक्षद्वीप का मूल निवासी नहीं है उसे इन द्वीपों में प्रवेश करने और ठहरने से पहले परमिट लेना होगा। आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ट्रैवल प्रूफ के तौर पर फ्लाइट टिकट या बोट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म में मांगे जाएंगे वो सब आपको भरने होते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका जो हमने आपको पहले बताया, एक बार फिर से जान लीजिए। अगर आप ऑफलाइन परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाना होगा जो हमने आपको पहले बताया, www.lakshadweeptourist पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए। फिर कवरत्ती जिला कलेक्टर ऑफिस से एप्लीकेशन लीजिए। इस एप्लीकेशन को भरने के बाद जितनी भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगी जाएंगी वो सब फॉर्म्स में अटैच करना है और कलेक्टर ऑफिस में जाकर जमा करना है। हालांकि ऑफलाइन प्रक्रिया में ये लंबी प्रक्रिया है दरअसल, इसलिए आप लक्षद्वीप ट्रैवल प्लान करने से पहले ही ये सारी तैयारियां पूरी कर लें
इसके तहत भारतीय नागरिकों को सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लक्षद्वीप एंट्री परमिट मिलने के बाद आप ठहरने और आने जाने के लिए फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट की भी सुविधा है। ये परमिट 30 दिन के लिए मान्य होता है। आप चाहें तो ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर लक्षद्वीप कैसे जाएं और यहाँ किस सीजन में जाना बेहतर रहता है। तो लक्षद्वीप जाने के लिए रूट क्या है, इसका किराया कितना लगने वाला है। अगर आप हवाई सफर के जरिए लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि के अगत्ती एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना होगा। ये कोच्चि से लक्षद्वीप जाने का एकमात्र एयरपोर्ट है। अगत्ती द्वीप पहुंचने के बाद आप यहां से नाव या हेलीकॉप्टर के जरिए बाकी द्वीपों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। लक्षद्वीप के लिए कई एयरलाइन कंपनियां डायरेक्ट फ्लाइट प्रोवाइड कर रही हैं। अगर दिल्ली से लक्षद्वीप के फ्लाइट टिकट किराए की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं। ये मात्र 10,000 रुपए से शुरू होता है। ये वन साइडेड है। अगर आप प्लानिंग करके 1 महीने पहले लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर लीजिए तो शायद आपको सस्ता पड़ जाए। इतना ही नहीं, फ्लाइट टिकट बुक करने समय अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट करने पर आपको डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जाते हैं। वहीं अगर लक्षद्वीप टूर पैकेज के कुल बजट की बात करें तो ये जो ट्रैवल होगा, इस ट्रैवल को अगर आप छोड़ दें यानी आने जाने का भाड़ा छोड़ दें तो 25,000 से 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है। हालांकि ये बजट कम या ज़्यादा हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि 25 से 30,000 तक का खर्चा प्रति व्यक्ति माना जाता है। वैसे तो साल भर किसी भी सीजन में आप लक्षद्वीप घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन लक्षद्वीप टूर के लिए सर्दी का मौसम यानी अक्टूबर से जो मार्च का मौसम होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं गर्मियों में भी यहाँ मौसम सुहावना रहता है, जिसकी वजह से आप लक्षद्वीप में घूमने लायक सभी जगहों पर आसानी से जा सकते हैं। ये तो हमने फ्लाइट की बात कर ली, तो क्या कोई ट्रेन भी वहाँ जाती है? दिल्ली से ही नहीं बल्कि किसी भी देश के कोने से लक्षद्वीप जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। इसके लिए आपको केरल के एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन को अपना सहायता केंद्र बनाना होगा। दरअसल एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। वहां से फिर आपकी उम्मीद है कि आप वहां से लक्षद्वीप की ओर जा सके। वहां से आपको समुद्र और हवा के जरिए लक्षद्वीप पहुंचना होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां से एर्नाकुलम जाने के लिए कई ट्रेनें हैं। इनमें से मुख्य हैं हिमसागर एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से एर्नाकुलम, निजामुद्दीन से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, टीवीसी राजधानी, केरल एक्सप्रेस, मिलेनियम एक्सप्रेस। एर्नाकुलम से लक्षद्वीप का रास्ता अब कैसे है, यानी आप दिल्ली से एर्नाकुलम तो चले गए, लेकिन एर्नाकुलम से लक्षद्वीप कैसे जाएंगे? एर्नाकुलम से लक्षद्वीप पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हवाई यात्रा यानी फ्लाइट के थ्रू, दूसरा है समुद्र मार्ग यानी बहुत सारी क्रूज या शिप्स चलती हैं। सबसे पहले हवाई मार्ग की बात करते हैं। लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप पर अगत्ती हवाई अड्डा है। कोच्चि एयरपोर्ट से अगत्ती के लिए कई उड़ानें हैं। आप जैसे ही एर्नाकुलम पहुंचेंगे, कोच्चि से अगत्ती तक लगभग 1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका है समुद्र मार्ग का, जिससे जहाज लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। भारतीय नौवाहन निगम से कोच्चि से कई फेरी सेवाओं का विकल्प है। लक्षद्वीप पहुंचने का समय 12 से 20 घंटे का है। फिलहाल 7 जहाज सेवा दी जा रही है। इनमें एमवी अमिंडवी, एमवी अरबियन सी, एमवी भारत सीमा, एमवी द्वीप सेतु, एमवी कवरत्ती, एमवी लक्षद्वीप सागर और एमवी मिनिकॉय शामिल हैं। सभी के लिए किराया जो है वो अलग अलग है। तो ट्रेन के किराए की अगर हम बात कर लें तो टीवीसी राजधानी में यात्रा करने में लगभग 37 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 1 दिन से ज़्यादा। थर्ड एसी के लिए किराया जो है वो 4,850 रुपये है। सेकेंड एसी के लिए किराया 6,665 रुपये है। फर्स्ट एसी के लिए किराया 8,885 रुपये है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में यात्रा करने में लगभग 50 घंटे का वक्त लगेगा। स्लीपर के लिए किराया 985 रुपये है। थर्ड एसी के लिए किराया है 2,530 रुपये। सेकेंड एसी के लिए किराया है 3,705 रुपये। हिमसागर एक्सप्रेस में यात्रा करने में लगभग 49 घंटे 50 मिनट का वक्त लगेगा। स्लीपर का किराया 910 रुपये है। थर्ड एसी के लिए किराया 2,375 रुपये। सेकेंड एसी के लिए किराया है 3,490 रुपये। अब सवाल है, जहाज से आप लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं? कोच्चि से लक्षद्वीप तक एमवी करावत्ती, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, कोरल्स, अमिंदिवी और एमवी मिनिकॉय जहाज चलते हैं।
14 से 18 घंटे में पहुंच जाते हैं। किराया 4 से 8 हजार रुपए है। इनके टिकट आप लक्षद्वीप टूरिज्म की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन का समुद्री टूर पैकेज लेते हैं तो मुंबई से लक्षद्वीप वाया कोच्चि ट्रिप का एक टिकट 39,000 से 1,13,000 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा। तो ये हैं वो पूरे विकल्प जिन विकल्पों के जरिए आप लक्षद्वीप की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।